हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न केमिस्ट्री। और आज जो है हम अपने क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट को कंटिन्यू करेंगे, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने इस वीडियो के अंदर इससे पहले कोरोजन और रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है ना, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, ये सब टॉपिक हमने ऑलरेडी हमारी पहले वाली 2-3 वीडियोस में शेयर कर रखा है ना, तो बात भी कर रखी है। आज जो है हम इसी का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज़ एन ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, और इसके बाद एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस करेंगे। हमारे जो इस ऑक्सीडेशन वाले चैप्टर के अंदर लास्ट जो टॉपिक है दैट इज़ एन कोरोजन। फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मीन बाय ऑक्सीडेशन। तो जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में भी करा था, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हमने क्या करना है, एडिशन करना है ऑक्सीजन का। जैसे सपोज हमने लास्ट टाइम भी एग्जांपल किया था कि कॉपर के जो हमारे बर्तन होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करने के बाद कॉपर का क्या बनाने लग जाता है, कॉपर का ऑक्साइड, जो कि हमारा किस चीज़ का एग्जाम्पल है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का है। इसी तरह से हमारी जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ कॉपर में ऐड नहीं होती, इससे अलावा हमारे पास कॉपर के साथ साथ आयरन में भी ऑक्सीडेशन शो होती है। जैसे कि आपको पता ही है, आयरन जो है वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फेरिक ऑक्साइड Fe.2O3.XH2O फॉर्मेशन करता है। ये भी किस चीज़ का एग्जांपल है, हमारा एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, जो कि रस्टिंग ऑफ एन आयरन, आपको पता ही है, जो कि हम पहले से भी पढ़ते आए हैं। और जो कुछ चीज़ें हमारी सिल्वर, जैसे चांदी की चीज़ें होती हैं, वो भी थोड़ा टाइम बाद ब्लैक हो जाती है, क्योंकि चांदी हमारे एनवायरनमेंट में सल्फ़र के साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करती है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल्सो ए रस्टिंग और कोरोजन। यू कैन से दैट रस्टिंग वर्ड इज़ यूज्ड फॉर मेनली आयरन ऑब्जेक्ट्स एंड कोरोजन इज़ यूज्ड फॉर एवरी ऑब्जेक्ट्स लाइक अ मेटेलिक वेसल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, आयरन, या मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स भी आप कह सकते हो, है ना। और सिल्वर की जो चीज़ें हैं वो ब्लैक इसी वजह से होती है, और जो हमारी कॉपर है ग्रीन कलर का हो जाता है, क्योंकि कॉपर एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर से रिएक्शन करता है और फॉर्मेशन करता है कॉपर के हाइड्रोक्साइड डॉट कॉपर के कार्बोनेट्स। ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये सब चीज़ें पता होनी ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद जो हम कर देंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या रहता है, रेंसिडिटी का मतलब जैसे लोहे की या हमारी मेटल की चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं, उसी तरह से हमारे एनवायरनमेंट में जो हम खाना बनाते हैं, जैसे हमने कोई मैगी बना ली और वो गलती से बाहर रह गई है ना, गर्मियों के दिन है तो वो ख़राब हो जाती है, उसमें से स्मेल आने लग जाती है। उसी तरह से रेंसिडिटी का मतलब होता है कि जो हम खाना बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, ऑयल से मिलकर बनाते हैं, घी में बनाते हैं ना, फैट से बनाते हैं। तो जब वो एनवायरनमेंट में एयर में पड़ी रहती है वो सब चीज़ें, और टेम्परेचर जो है, जो मॉइस्चर था उसके अंदर ज़्यादा था, या हमारी गर्मी का टाइम था, टेम्परेचर ज़्यादा था, तो उस वजह से उसमें से गंदी सी स्मेल आने लग जाती है और हमारे जो फूड है वो ख़राब हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, कि वो क्या हो गया, हमारा फूड जो है वो क्या हो गया, हमारा ख़राब हो गया, रेंसिड हो गया, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है एक्सो मतलब एग्जिट, यानी कि जहाँ से हीट एग्जिट होती है, यानी कि ऐसी भी एक कोई भी चीज़ जिसे हम जलाएं या कोई भी चीज़ रिएक्शन करें और उससे अपने आप हीट निकले, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, हम कोयले को हमने जलाया और उसमें से अपने आप से हीट निकलने लगी, उसे हम क्या बोलते हैं, देखो इसमें हीट रिलीज हो रही है ना, तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नेचुरल गैस, हम मीथेन गैस को जलाएंगे तो उसमें CO2 वाटर तो बनेगा ही, साथ में हीट रिलीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन देखिए हमने पहले भी पढ़ी है रिएक्शन। रेस्पिरेशन मतलब जो हम सांस लेते हैं, ग्लूकोज को हमने खाया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका डाइजेस्ट हुआ और जो सब चीज़ें बनी वो तो ठीक है, लेकिन साथ में क्या रिलीज हो रही है, अपने आप से एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए जो भी हम चीज़ें करते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल है, जैसे हमने सांस लिया और जो एनर्जी रिलीज़ हुई, जिससे हमारी बॉडी गर्म है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हमें उसके लिए कहीं भी सनलाइट में नहीं बैठना पड़ता, एनर्जी अपने आप से निकलती है, इसीलिए रेस्पिरेशन को भी क्या बोला जाता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है। एंडोथर्मिक का मतलब है जस्ट रिवर्स, एंडो मतलब जिसमें एब्जॉर्ब की जाती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल है। कैल्शियम कार्बोनेट याद है आपको, हमने कब किया था कि जब हम
क्विकलाइन में वाटर ऐड करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इसमें अगर हम CO2 गैस, कौन सी रिएक्शन, जब हमने इसको अप्लाई किया था वाइट वॉशिंग के लिए, फिर वो CO2 से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि दीवारों के ऊपर क्या प्रोड्यूस करती है, चमक। और इसी जब चमक वाली चीज़ को हम उतार के उसको हीट करेंगे, तो हीट करना पड़ता है ना, जब हमें बर्नर पे रख के हम हीट करते हैं, या किसी भी रीज़न से जब हम हीटिंग देते हैं किसी भी तरह से, चाहे सनलाइट की हेल्प से या बर्नर की हेल्प से, किसी भी तरह से जब हम हीटिंग देते हैं और वो चीज़ ब्रेक डाउन होने लग जाए एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स में, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हमने इसे हीट दी है और ये टूट गया तो एक डीकम्पोजिशन का भी प्रोसेस है, राइट। AgCl वाला भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है, दैट इज़ अ सिल्वर क्लोराइड, जो कि सनलाइट में रखने पर सिल्वर और क्लोरीन गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये भी हमारा एक एग्जाम्पल किसका है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और साथ में फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन का भी है, ठीक है। तो आज हमारा ये जो चैप्टर है उसके ऑलमोस्ट हमारा सारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। CBSE में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, या पंजाब बोर्ड में भी तो, और हरियाणा बोर्ड में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए ही हम नेक्स्ट PDF लेके आएंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा, है ना, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।